हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का रियल नंबर्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 प्लस √5 इज इररेशनल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एनसीईआरटी में भी थे। चलिए देखिए किस तरह से लिखेंगे। तो इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्शन से ही सॉल्व करेंगे। पहले हम एज्यूम करेंगे कि गिवन नंबर रैशनल है। सो हाउ विल यू राइट? Let us assume √2 plus √5 is a rational number. Then there exist co-prime positive integer, co-prime positive integers a and b such that we can write √2 plus √5 is equals to a upon b। a और b को प्राइम है, यानी कि उसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें a अपॉन b एक टर्म को उस तरफ ले जाते हैं, किसी को भी ले जा सकते हो। तो मैं √2 को उस तरफ ले गई और √5 इस तरफ। ठीक है, √5 यहीं पे रहा, √, पर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो a अपॉन b माइनस √2 इज इक्वल टू √5। नेक्स्ट स्टेप है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो लेफ्ट में है a अपॉन b माइनस √2, इसका होल स्क्वायर करेंगे। राइट पे है √5, इसका होल स्क्वायर करेंगे। नाउ यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है आपकी a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट a अपॉन b, यानी कि a का स्क्वायर, देन माइनस 2ab। तो आई कैन राइट 2a अपॉन b √2 एंड प्लस b का स्क्वायर दैट इज 2, √2 का स्क्वायर इज 2। तो मैंने यहाँ पे एक ही स्टेप में लिख दिया है। एंड इज इक्वल्स टू √5 का स्क्वायर इज 5। अब यहाँ से a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और ये प्लस का 2 है, 5 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 5, और ये नेगेटिव परे जाएगा तो 2a अपॉन b √2। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया आपका लेफ्ट में a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 इज माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2a अपॉन b √2। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और 2a अपॉन b जो है इसे इस तरफ ले आते हैं तो ये बन जाएगा b अपॉन 2a, और राइट पे रह गया आपका √2। b स्क्वायर का एक b से कैंसिल हो गया। नाउ इट हैज़ बिकम a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन में 2a और b मल्टीप्लाई हो गया 2ab इज इक्वल्स टू √2। अब यहाँ देखिए बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, a b इंटीजर्स हैं और साथ में 3 तो आपको दिख ही रहा है एक इंटीजर है। तो ये सारी टर्म क्या बन रही है? एक रैशनल नंबर। सो वी राइट देयरफॉर a एंड b आर इंटीजर्स। बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab इज रैशनल। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। एक तरफ पे हमारे पास है इररेशनल नंबर और उसके सामने आ गया आपका रैशनल नंबर, और दोनों के बीच में है इक्वल्स टू का साइन। तो अब यहाँ के लिखना आपने वही जैसे हम लिखते हैं हमेशा, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज irrational. So our assumption is wrong, and hence under root 2 plus under root 5 is a rational
नंबर। ठीक है बच्चों, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको बिल्कुल यही वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो इस टाइप का हम एक ही क्वेश्चन लेंगे बिकॉज ऑलरेडी हम एनसीईआरटी में कर चुके हैं, और इस तरह के कितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सेम ही प्रोसेस है। अब थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, कैन टू नंबर्स हैव 12 एज देयर एचसीएफ एंड 350 एज देयर एलसीएम। तो आपको पता है एलसीएम और एचसीएफ का क्या एसोसिएशन है। देखिए एचसीएफ जो है वो हमेशा एक फैक्टर होता है एलसीएम का, और दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि एलसीएम हमेशा मल्टीपल होता है एचसीएफ का। एक ही बात है, दोनों को कहने का सेम ही तरीका है। एचसीएफ हमेशा छोटा होता है, एलसीएम हमेशा बड़ा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका एचसीएफ जो है अगर फैक्टर है एलसीएम का, देन वी कैन से कि ऐसे दो नंबर पॉसिबल हैं जिनके ये रिस्पेक्टिव एचसीएफ और एलसीएम हो। तो ये चीज़ हमने सॉल्व करके देखनी है। व्हाट वी नीड टू राइट इज, वी विल राइट वी नो दैट HCF is always a factor of LCM. So let us check. So हम क्या करेंगे, LCM को डिवाइड करके देखेंगे HCF से। अगर हमें एक होल नंबर मिलेगा देन इट इज़ पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। तो ये है आपका LCM 350 और HCF है 12। सिर्फ 2 से जाएगा, 2 6 2 1 7 5, आगे ये रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि एज वी विल राइट एज LCM इज नॉट divisible by HCF, therefore no two numbers can have 12 as their HCF and 350 as their एलसीएम। दैट्स इट। तो आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, एचसीएफ हमेशा फैक्टर होता है एलसीएम का। अगर ये चीज़ फॉलो नहीं हो पा रही तो वो कंडीशन ट्रू नहीं है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542, लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। पहले क्वेश्चन का मीनिंग अच्छे से समझेंगे। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन का मीनिंग है वो सबसे बड़ा नंबर बताएं जिससे जब 398 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचे 7, जब 436 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचे 11, और जब 542 को उस नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचना चाहिए 15। तो इसके लिए क्या करते हैं, सारे ही जो आपके गिवन, जैसे आपने पढ़ा लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट, इस टाइप के वर्ड्स जब भी आप पढ़ते हो दैट मीन्स कि यू हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ तब निकालते हैं अगर रिमाइंडर 0 होते, लेकिन जब आपको रिमाइंडर्स दिए हैं तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है, गिवन नंबर से उनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो आपके गिवन नंबर्स हैं 398, 436 एंड 542, उनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स भी लिखे हैं 7, 11 एंड 15। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, उनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स को उनमें से माइनस करेंगे। 398 में से 7 माइनस किया 391, 436 में से उसका रिमाइंडर 11 माइनस किया 425, देन 542 में से उसका रिमाइंडर माइनस किया 527। तो आपको ये 3 जो नए नंबर मिले हैं, अब उसका आपको एचसीएफ निकालना है और वही आपका आंसर होगा। ओके, तो एचसीएफ ऑफ 391, 425 एंड 527। एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। 391 के फैक्टर्स हैं 17 एंड 23, 425 के फैक्टर्स हैं 5, 5 एंड 17, 527 के फैक्टर्स हैं 17 एंड 13। तो इनमें एक ही फैक्टर है जो कॉमन है, तो वही उसका एचसीएफ होगा, देयरफॉर एचसीएफ इज 17। अब आप इसका आंसर चेक कर सकते हो अपने आप। 17 से अगर आप 398 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा 7, और जब 17 से डिवाइड करोगे बच्चों 436 को, रिमाइंडर बचेगा 11, और सिमिलरली जब 17 से 542 को डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर बचेगा 15। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3, और इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपने अच्छे से समझना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32। क्वेश्चन को अच्छे से समझें। जब भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछेंगे दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। जब बड़ा पूछते हैं तो एचसीएफ मोस्ट ऑफ द केसेस में, और स्मॉलेस्ट के लिए आपको एलसीएम निकालना है। अगर देखिए यहाँ पे रिमाइंडर वाली बात नहीं कहता, वो सिर्फ ये पूछता है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो 28 और 32 से पूरी तरह से डिवाइड होता हो, तो वो हमेशा एलसीएम होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर जो दिए हुए नंबरों से पूरी तरह से डिवाइड होता है वो हमेशा उनका एलसीएम होता है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो पूरी तरह से डिवाइड ना करें, बट ये दोनों रिमाइंडर्स बचे। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे? अब देखिए, जब आपको एचसीएफ वाला क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो आपको पहले उनके रिमाइंडर्स माइनस करने होते हैं, उसके बाद आपको एचसीएफ निकालना होता है। जबकि एलसीएम वाले क्वेश्चंस में आपको पहले एलसीएम निकालना है और उसके बाद जो आंसर आएगा उसके साथ फिर रिमाइंडर्स को एडजस्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे। तो पहले लिखेंगे हम गिवन नंबर्स हैं हमारे पास 28 एंड 32। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा इनका एलसीएम फाइंड करना, एलसीएम ऑफ 28 एंड 32। तो इसके लिए पहले हम 28 के फैक्टर्स निकालेंगे, 32 के निकालेंगे। 28 के फैक्टर्स हैं, देखो 32 के फैक्टर्स तो हैं 2 की पावर 5 ना, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे लिया 32, आप अलग से निकाल के चेक कर सकते हो। और 28 के फैक्टर्स निकालेंगे तो ये आएगा आपका 2 की पावर 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 7 4 ज़ा 28 ना, 2 स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? सारे ही फैक्टर्स आने चाहिए, जिन भी नंबर्स के आप एलसीएम निकाल रहे हो, चाहे 2 नंबर हैं 3 हैं, जितने भी हैं उनके सारे जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं वो सारे लिखने हैं। तो यहाँ पे 2 और 7 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तो 2 भी लिखें 7 भी लिखें। और पावर्स कौन से लिखनी है? जो सबसे बड़ी हैं। यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 बड़ा नंबर है तो बड़े वाली पावर लिखेंगे। 7 की पावर एक ही है 1, तो आंसर विल बी 35 इंटू 7, 35 इंटू 7। तो ये आएगा आपका 7 2 ज़ा 14 224। ठीक है, 32 था, 32 7 2 ज़ा 14 7 3 ज़ा 21 और 22। ठीक है, करेक्ट है। तो एलसीएम आ गया 22 24। अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो वो जो आपको पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा था? स्मॉलेस्ट नंबर रिक्वायर्ड लिख रही हूँ मैं, आप पूरा लाइन भी लिख सकते हो। वो जो सबसे छोटा नंबर आपको चाहिए, ठीक है, जो कि गिवन नंबर्स को जब डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर छोड़े, उसके लिए क्या होगा? जो आपका एलसीएम आएगा उसमें से माइनस करना है दोनों ही रिमाइंडर्स का सम। गॉट इट? क्या बोला हमने जो भी एलसीएम हमारे पास आया उसमें से माइनस करेंगे जो भी रिमाइंडर्स हैं उसका सम। तो 8 + 12 इज 20, तो 224 को से करेंगे तो आंसर विल बी 204। ठीक है, अब देखिए आप चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखा सकते हैं। 204 को अगर हम डिवाइड करते हैं 28 से, ठीक है, 28 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 7 8 56 7 2 ज़ा 14 7 8 ज़ा 56 5 कैरी 7 2 ज़ा 14 + 5 19। तो ये बच गया आपका 8। ठीक है, रिमाइंडर आ गया 8। तो यही कहा था 28 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 होना चाहिए। वैसे दूसरा नंबर चेक करते हैं। 204 को अगर 32 से डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा आपका 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा 3 6 ज़ा 18 6 2 ज़ा 12 6 से 6 2 ज़ा 12 1 कैरी 6 3 ज़ा 18 + 1 19 4 - 2 2 और 12। ठीक है, तो यही कहा था इसने 32 से डिवाइड करने पे 12 रिमाइंडर रहना चाहिए। तो ये आपको मैंने चेक करके दिखा दिया, आपको सिर्फ स्टेप्स याद रखने हैं। स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा, एलसीएम निकालना है। अगर तो रिमाइंडर्स नहीं है तो सिंपल उनका एलसीएम विल बी आंसर, लेकिन रिमाइंडर्स दिए हैं तो एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम में से माइनस करने सारे रिमाइंडर्स का सम, एंड दिस इज योर आंसर। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन n raised to power 2n
माइनस 4 रेज टू पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। ऑप्शन गिवन है, MCQ है ये। फर्स्ट है 5, देन 13, देन बोथ, देन नन ऑफ दीज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है देखें। अभी हमें कहा है n क्या है, नेचुरल नंबर, तो हम ज़रा n की एक दो वैल्यूज़ डाल के देखेंगे कि इसके रिमाइंडर्स किस तरह से आ रहे हैं। तो पहले हम पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर, ठीक है, पहले n पुट कर लो, आप 1 कर लो, 2 कर लो, जितने आप कर सकते हो, 2-3 नंबर्स पे यू गेट टू नो कि आंसर क्या आएगा। तो अगर हम ये पुट करते हैं किस में, पुट n 1 2 3 इन गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है, ये है। चलिए, जब हमने n को 1 पुट किया तो n की पावर 9 की पावर 2, 2 इंटू 1 इज़ 2, एंड 4 की पावर भी 2 इंटू 1 इज़ 2। तो 9 की पावर 2, 9 9 ज़ार 81, 4 4 ज़ार 16, तो 81 माइनस 16 इज़ योर 65। ओके, अब हम n को 2 पर पुट करके चेक करते हैं। 2n, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 पुट किया हमने n को, तो 2 इंटू 2, एंड 2 इंटू 2 यहाँ पे भी, तो 4 की पावर 4। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये बन गया आपका 9 की पावर 4 इज़ योर 81 इंटू 81। लेट मी सॉल्व दिस फर्स्ट। 9 रेज़ टू पावर 4 यानी कि 81 इंटू 81, 81 इंटू 81 कम्स आउट टू बी 6561, और 4 की पावर 4, 16 4 ज़ार 64, 64 4 ज़ार 256। द आंसर विल बी 6305। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक करो। देखिए, अब आपके पास एक बार आया है, जब n को 1 पुट किया तो ये नंबर बना है 65, और दूसरी बार ये नंबर बना है। इसको एक और तरीका भी आपको सॉल्व करने का, देखिए 9 की पावर, ये है आपका 9 का स्क्वायर है ना, जैसे अगर 1 पुट करें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, दैट इज़ a माइनस बी और a प्लस बी। 5 और 9 13, तो 65 आया था। जब हमने 9 की स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर किया, देन ये आया आपका, वैसे आ जाएगा आपका, पहले 9 का स्क्वायर दैट इज़ 81 और 16, एक बार माइनस और एक बार प्लस करोगे, यू विल गेट 5 7 65, और यहाँ पे 34। तो आप देख रहे हो 65 के फर्दर फैक्टर्स करो तो क्या आते हैं आपके 13 5 सा, ठीक है, और ये 17 2 सा, और इसके फैक्टर्स करते हो तो 13 5 सा, ठीक है। तो यहाँ से बोला है इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर देन दिस इज़ ऑलवेज डिविजिबल। तो आप देखोगे इस तरह से, आप देखो दोनों मेथड्स जो भी आपको इजी लगता है वो फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे n 3 करके 2-3 और वैल्यूज़ चेक कर लो, तो आप हमेशा देखोगे गिवन नंबर जो है वो 5 और 13 दोनों से ही डिवाइड हो रहा है। देयरफॉर योर आंसर विल बी ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ऑप्शन 3 जो है वो है आपका करेक्ट आंसर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं इस टाइप के। Okay, next question number 6 says if n is a natural number then 6 raised to power n minus 5 raised to power n always ends with, फर्स्ट ऑप्शन है 1, then 3, then 5, then 0। तो आपको बताना है कि ये नंबर जो है हमेशा कौन से डिजिट पे एंड करेगा। तो सिंपल है, जैसे अभी हमने लास्ट मेथड किया, सबसे इजी आप n की वैल्यूज़ 1 2 3, बिकॉज n नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होगा, तो पहले 1 डाल के देख लें, 2 डाल के देख लें, 3 डाल के देख लें, 2-3 वैल्यूज़ के बाद आपको क्लियर हो जाता है कि वो किस पे एंड करेगा। ओके, तो फर्स्टली आई विल राइट द नंबर 6 रेज टू पावर n माइनस 5 रेज टू पावर n, क्योंकि n नेचुरल नंबर है तो लेट अस पुट, यहाँ पे आई विल राइट पुट n इज इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पहले 1 डालेंगे फिर 2, तो जब n को 1 डालेंगे विल गेट 6 रेज टू पावर माइनस 5 रेज टू पावर 1, इट विल बी 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 5 आंसर इज 1। ओके, लेट अस ट्राई फॉर n2, सेकेंड नेचुरल नंबर के लिए 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, 6 6 आर 36, 5 5 आर 25, 6 माइनस 1 3 माइनस 1 11। वैसे आप 3 पे भी, वैसे 2 पे यहाँ क्लियर हो गया कि 1 पे एंड कर रहा है हमेशा, बट चलो एक और चेक कर लेते हैं, 3 पे चेक कर लेते हैं। 6 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 3, तो आगे आपका 216 माइनस 125, 6 माइनस 1 19, तो अगेन एंडिंग विथ 1।
ओके, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी, करेक्ट ऑप्शन होगी इसकी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट विल सी क्वेश्चन नंबर 7। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सेज व्हेन 2 raised to power 31 इज डिवाइडेड बाय 5 देन रिमाइंडर इज, यानी कि 2 की पावर 31 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करना होता है ध्यान से देखेंगे। पहले हम देखेंगे कुछ फॉर्मेट बन रहा है कुछ, या कैसे भी देखिए, अगर 2 की पावर हम 1 लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर विल बी 2। अब कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाते कि 2 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 कैसे बचेगा। देखिए 2 तो 5 से छोटा है, और जब भी डिवाइजर से छोटा होता है आपके पास डिविडेंड, तो वही उसका, देखिए ना यहाँ पे 2 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये चलिए यहाँ पे 7 को करके दिखाती हूँ। अगर 7 को करते तो 5 1 सा 5 बचता है 2, तो अभी ये से छोटा बच गया तो वो रिमाइंडर होता है। यहाँ ऑलरेडी ये से छोटा है तो ये रिमाइंडर है, गॉट इट। तो यहाँ पे जब 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 है। अब 2 की पावर 2 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 की पावर 4, अभी 4 छोटा है तो रिमाइंडर विल बी 4। अगर 2 की पावर 3 को डिवाइड करेंगे 5 से, यानी कि 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 3। 2 की पावर 4 को डिवाइड करोगे 5 से तो 16 होता है ये, तो आपका रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से आप और भी फॉर्मेट चेक कर सकते हो। तो यहाँ से देखा, हमने देखा कि एक ये जो साइकिल है वो रिपीट होगा। आगे देखिए, अगर मैं 2 की पावर 5 लिखती हूँ और उसको डिवाइड करते हैं 5 से, 32 को 5 से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है। चलो एक और करके दिखा देते हैं, वैसे जरूरत नहीं है बट चलो आपको अच्छी समझ में आए तो एक और कर लेते हैं सॉल्व। 2 की पावर 6 होता है आपका 64 को करेंगे तो आएगा 4। तो देखिए 2 के बाद 4 है ना, तो आपका 1 2 4, फिर आगे करेंगे तो फिर से 3 आएगा एंड सो ऑन। तो ये जो है आपका, तो आप यहाँ से देख रहे हो कि रिमाइंडर साइकिल जो है, जो रिमाइंडर का साइकिल है वो रिपीट हो रहा है। रिमाइंडर साइकिल इज रिपीटिंग, ठीक है। तो या फिर इसको देखिए, समझने का एक और इजी तरीका है। 2 की पावर 4 को जब आप 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 रह रहा है, तो 4 के हर मल्टीपल पे, लाइक 2 की पावर 8 को करोगे, 4 2 8 ना, 8 2 रेज़्ड पावर 8 को करोगे तब भी रिमाइंडर 1 होगा। फिर ऐसे 4 के मल्टीपल लेते जाओ तो 4 8 सा 32, ठीक है, 4 8 सा 32, तो 32 पे जाके फिर से आपको पावर रिमाइंडर क्या है 1 मिलेगा, तो उससे पीछे वाले पे रिमाइंडर क्या बनेगा 3, ठीक है। ये इसको एक तरीका तो ये है सिंपल वाला। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो देखिए 31 इनकी पावर को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, है ना, तो हमारे पास क्या आ रहा है रिमाइंडर, देखो 28 ना, 7 4 28, 29 30 31, 3 रिमाइंडर। तो आपका जो 3 रिमाइंडर है वो कब बच रहा था, जब हम 2 की पावर 3 को डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो आपका इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि 2 की पावर 3 को जब आपने डिवाइड किया था 5 से, तब आपके पास रिमाइंडर बचा था 3, ठीक है। तो सिमिलरली अगर 2 की पावर 31 को आप 5 से डिवाइड करते हो तो भी रिमाइंडर बचेगा आपका 3, गॉट इट। तो ये वाला भी सॉल्यूशन है। अगर आपको ये समझ ही नहीं आता तो और इजी वाला क्या था, आपने देखा कि रिमाइंडर कब 1 आ रहा है, तो रिमाइंडर 1 आ रहा था जब पावर थी 4, तो 4 के हर मल्टीपल पे पावर जो है, रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा, ठीक है। और एक फॉर्मेट हमने देख लिया कि साइकिल जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है 8 4 सा 30, 4 8 सा 32, तो 2 रेज़्ड टू पावर 32 पे तो रिमाइंडर 1 ही रहेगा, तो 32 से जो पिछली पावर है 31 उस पर पीछे वाला रिमाइंडर रहेगा विच इज़ 3। तो अगर आपको ये वाला समझ आता है फॉर्मेट तो आप यहाँ से समझ लीजिए। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या था, पावर को हमने देखा कि 4 से डिवाइड करके हमारे पास क्या आ रहा है 3, तो 3 रिमाइंडर जो है वो बच रहा है इस केस में, तो 3 ही रिमाइंडर बचेगा जब आप 2 की पावर 31 को 5 से डिवाइड करोगे, गॉट इट। तो जो भी आपको ईजी है वो वाला आप मेथड जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप का है बट ये वाला उससे ईजी है। 6 रेज़्ड टू पावर 13 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो पहले हम थोड़ा सा फॉर्मेट चेक करेंगे। अगर 6 की पावर 1 को 5 से डिवाइड करते हैं, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर रहेगा आपका, ठीक है। अगर 6 की पावर 2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 6 36, तो 35, तो फिर से रिमाइंडर बचता है 1।
6 की पावर 3, इस तरह से आप चेक कर लोगे तो सब पे ही रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। तो 6 की पावर जितनी भी हो 5 से डिवाइड करने के बाद हमेशा रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। तो देयरफॉर व्हेन 6 रेज़्ड टू पावर 13 इज डिवाइडेड बाय 5 तो रिमाइंडर विल बी रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर सेम आ रहा है तो ऑब्वियसली सेम ही आएगा। जब डिफरेंट होगा तो हमें साइकिल चेक करना पड़ता है किस टाइप का साइकिल बन रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ABC टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। एक 17 रेज़ टू पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 16 देन फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 7 की पावर दी है अब 200 और अब आपको जो डिवाइज़र दिया है वो दिया है आपको 16। तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो पहले फिर से वैसे फॉर्मेट चेक करते हैं। अगर 17 की पावर 1 है और उसको 16 से आप डिवाइड कर रहे हो तो जो आपका रिमाइंडर है वो कितना आएगा 16 1 ज़ा 16 और बच गया 1 तो रिमाइंडर आ गया 1। 17 की पावर 2 को अगर 16 से डिवाइड करते हो 17 का स्क्वायर होता है 289। 289 को 6 से डिवाइड करोगे 289 तो फिर से आपका रिमाइंडर बच रहा है 1। ठीक है, लाइकवाइज तो यही से हमें पता चल गया जिस मर्जी से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या होगा हमेशा 1 होगा। तो देयरफॉर व्हेन 17 रेज़्ड टू पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 16 देन रिमाइंडर इज 1। ठीक है, तो सेम वाले तो ज़्यादा ईजी होते हैं कंपैरेटिवली। ओके देन अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जैसे आपको ये सारा LCM HCF के अंडर आता है ना फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि काफ़ी कुछ कर चुका है आपके सेशन के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड ऑल दैट। तो LCM HCF के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर आपको कुछ बच्चों को फ्रैक्शंस का LCM HCF नहीं निकालने आता तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्या है, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ नंबर्स दिए हैं 2/7, 5/8 एंड 3/10। तो देखिए बच्चों बिल्कुल सिंपल होता है। अगर आपको LCM निकालना है, चलिए पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अगर आपको LCM निकालना है गिवन नंबर का, फ्रैक्शनल नंबर्स का या रैशनल नंबर्स का, देन ऑलवेज रिमेंबर जो आपको निकालना है। जैसे LCM निकालना है तो न्यूमरेटर्स का तो वही निकालोगे जो पूछा गया है। LCM पूछा है तो LCM निकालोगे किसका, LCM ऑफ 2, 5 एंड 3। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर हैं उनका निकालोगे उल्टा, LCM का उल्टा यानी कि HCF। तो HCF निकालोगे डिनोमिनेटर का 7, 8 एंड 10। ठीक है, बस इतना सा फ़र्क होता है। अगर आपको रैशनल नंबर्स का LCM निकालना है तो न्यूमरेटर का LCM होगा और डिनोमिनेटर का HCF, और जब आपको HCF निकालना होगा तो न्यूमरेटर्स का HCF होगा और डिनोमिनेटर का LCM। ठीक है, नीचे वाले का उल्टा निकालना है और जो पूछा गया वो न्यूमरेटर्स का निकालना है। तो 2, 5 और 3 क्योंकि ये छोटे छोटे से नंबर्स हैं हम ओवरऑल निकालेंगे तो LCM कितना आएगा, अब मैं ऑल ओवर ही निकाल रही हूँ। तो 2, 5 और 3 का LCM हो गया 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30। ठीक है, तो LCM आ गया 30 और HCF क्या है 7, 8, 10। 7, 8 और 10 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF आ गया आपका 1। ठीक है, तो देयरफॉर LCM इन नंबर्स का आ गया 30। अब निकालते हैं HCF। तो HCF के लिए क्या करना है, HCF पूछा गया है तो HCF निकालोगे न्यूमरेटर्स का 2, 5 एंड 3 का, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा आपका LCM। LCM किसका, सारे डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, तो HCF 2, 5 और 3 का HCF क्या है, कुछ नहीं 1 है, कॉमन नहीं है इनमें कुछ भी तो 1 आएगा। और 7, 8 और 10 का पूछा बार को LCM। तो 8 और 10 में 2 और यहाँ 5 तो ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, मैंने कर लिया इसका ओरल कैलकुलेट। तो इट कम्स आउट टू बी 280। तो दिस इज योर HCF। ठीक है, HCF हमेशा LCM से छोटा आता है, यू कैन चेक इट ऑल्सो। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 1 के। अब फर्दर वीडियोज हम नेक्स्ट चैप्टर्स करेंगे।